हेलो एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है कन्फेसिंग एंड रिजेक्शन। क्यों बोलने से जो हम अभी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में ट्रेंड चल रहे हैं, सोशल एक्टिवाइज वर्सेस नारी शक्ति। सो इन दोनों को डे वन से देख रहा था क्योंकि अच्छा लग रहा था। अरे हम लोग का साथ साथ दे रहा है क्योंकि हम लोग को डिटेन किया है, तब भी उन लोग था तो हम लोग दिल भरा था कि कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन अभी हम जब देख रहे हैं, क्योंकि देखो हम कन्फ्यूजिंग मीन्स, क्योंकि इसका भी हम बता देंगे, और रिजेक्शन इनका भी देखो। रिजेक्शन मीन्स ये नहीं है, आज मैं ये टॉपिक में नहीं जा रहा है कि आपने किसी को प्रपोज किया है शादी के लिए, दोस्त के लिए या कुछ भी कारण के लिए उनको रिजेक्ट किया है, इसलिए मैं आज रिजेक्शन के बारे में बोल रही हूँ। कन्फ्यूजिंग मतलब आज की मैं कुछ गलत किया है या कल को किसी के साथ मारपीट किया है, इनको मुझे कन्फेस करना है, ये नहीं बोल रहे हम। जिसमें जब हम लोग साथ में थी या जब मैं अपना दोस्त के साथ थे, उस समय में कैसा था, वो चीज़ को हम क्यों कन्फ्यूजिंग करवाते हैं। वो चीज़ में उस समय अच्छा था, अभी क्यों मैं रिजेक्शन कर रहा है। तो इसी का टॉपिक में आज आएंगे। जब हम लोग ने देखा था नारी शक्ति और जितना भी अरुणाचल की सोशल एक्टिवाइज एक साथ इकट्ठा हो रहा था, उस समय हम लोग को कितना गर्व महसूस हो रहा था। सब हम लोग का साथ है। हम लोग जेल में थी, तब भी हम लोग इतना प्राउड फील कर रही थी। सब हम लोग का साथ है। आज देखा जाएंगे तो बहुत शर्म भी लग रहा है। आप लोग जिस तरह एक दूसरे के साथ कुत्ता का जैसा एक दूसरे को भौंकते हैं, कुत्ता का जैसा एक दूसरे के बारे में हल्ला करते हैं, बहुत बिल्कुल भी थोड़ा भी डिजर्व नहीं है। तो इसलिए आज मैं आप सभी को ये एक चीज़ जस्ट आप हमसे तुम लोग जानते हैं, हमसे आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पर भी मैं ये कहते हैं, मैं हमेशा यही निभाते हैं। क्योंकि जबकि जो इंसान जो मेरा दोस्त था, जब मेरा ज़रूरी थी, तो उस समय वो ने मुझे साथ दिया है। दैट मीन्स वो जितना भी गुनाह क्यों ना हो आज का डेट में, तो हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब मेरी ज़रूरत थी उसने मुझे साथ दिया है, और आज वो जाके कुछ गलत कर रहा है, दैट मीन्स उनको मैं गलत तरीक़ा से जो आपके साथ अच्छा होते समय बात किया था या अच्छा से बात किया था, आपके साथ शेयर किया था, कुछ तकलीफ़ें होते हैं, कुछ अलग अलग परेशानी होते हैं हर इंसान का साथ, उनको आपके साथ शेयरिंग किया है, आपके साथ बातें किया है। तो दैट मीन्स हम लोग ये नहीं है कि हाँ उस दिन सही था, उस दिन खराब था तो आज भी खराब है। तो इंसान जो जैसे क्लाइमेट चेंज होते हैं ना, इंसान भी ऐसे ही चेंज होते हैं। क्योंकि इंसान का सिचुएशन कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं। किसी का गारंटी नहीं है कि वो मरते दम तक अमीर रहेंगे, वो ये भी गारंटी नहीं है वो मरते दम तक गरीब रहेंगे, क्योंकि कभी भी चेंज हो सकते हैं। इसलिए आज आप लोग को मैं ये बताऊंगी कि क्योंकि हम लोग जो अभी ताओपोल और आची सोल्दोम दोदुम और ये नीमा मैदाम और ये किपा चंपा, तो उन सभी का साथ जो ट्रेन में चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि दोनों मिल के गवर्नमेंट की अगेंस्ट में, करप्शन गवर्नमेंट का अगेंस्ट नहीं, करप्शन का अगेंस्ट हम इस फ्रेंड का साथ साथ दिया था। ऐसा करके अभी एक दूसरे का साथ कुत्ता का जैसा बक रहा है। तो इसमें क्या फ़ायदा है आप लोग का एक यूनियन ऑर्गेनाइज करना, एक सोशल एक्टिवाइज बनना। तो इसलिए मैं ये पहले कहते हैं, एक सोशल एक्टिवाइज बनने के लिए उसका पैराग्राफ को, उसका स्टोरी को, उसका कंक्लूजन तक अच्छे से जानकर एक सोशल एक्टिवाइज बनना चाहिए। इफ ऐसे नारी शक्ति, आप इस दुनिया का सबसे नारी शक्ति मीन्स क्या है, एक लड़की का पास शक्ति होते हैं, इसलिए नारी शक्ति। इसमें आप हर रूप में बदल सकते हैं। आप माँ का पेट से, कोख से निकल के उनकी बेटी बनते हैं, उसके बाद उनकी किसी का दीदी बनते हैं, उसके बाद बड़े होते होते आप बहन बनते हैं, बहन बनते बनते आप किसी से प्यार होके किसी का गर्लफ्रेंड, किसी का वाइफ बन जाते हैं, शादी हो जाते हैं। शादी होता है तो एब्सोल्युटली आप किसी का वाइफ बनते हैं। उसके बाद आपको
बहू भी बनने पड़ेंगे, हर एक रूप में बदलते हैं, फिर माँ का रूप में फिर खुद भी बनना आके बनना पड़ेंगे। तो इस तरह हर अलग अलग रूप में आप बदल सकते हैं, इसलिए आपको एक नारी शक्ति का नाम देते हैं। इस नारी शक्ति का नाम को हम लोग सही तरीका में लड़ना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आप सभी को यह रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस तरह आप लोग बच्चा की तरह एक कुत्ता, पागल कुत्ता जैसा एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे के साथ इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो ऐसा मत कीजिएगा। ऐसे मायूसागे क्षण की आप लोग को कभी कुछ प्रॉब्लम है तो बैठ के आराम से एक दूसरे को, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो डिस्कस करो। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, किसी का डिमेरिट होना, ये कुछ खराब कुछ चीज़ में कमियां होना, ये हर इंसान का होते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है तो हर किसी का साथ ये होते हैं। इसलिए सभी को मैं कहते हैं कि इस तरह आप लोग लड़ रहे फिर रहे तो आप लोग को शोभा नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं फर्स्ट डे वन से कहा था कि एक नारी शक्ति होने के लिए हर रंग रूप को देखना पड़ेंगे। वो कभी आया बनते हैं, कभी दीदी बनते हैं, कभी बहन बनते हैं, कभी वाइफ बनते हैं, कभी माँ बनते हैं, कभी बहू बनते हैं, कभी अपना हस्बैंड के लिए दूवी बनते हैं, अपना बेटा के लिए, बच्चा के लिए आया बनते हैं, और 9 महीने अपना बच्चा को कोख में रख के खून बहा कर भी उनका आंखों में खुशी का आंसू आते हैं। तो इसलिए इतना शक्तियाँ है, पर भी इन शक्ति को मिसयूज़ करना भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए सभी को मैं कहते हैं, आप लोग जितना हो सकेंगे एक दूसरे का मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने के लिए कोशिश करो। एक दूसरे के साथ बुरा भला बोलने का कोशिश मत करो, क्योंकि आप लोग देखो, हम एग्जाम्पल देंगे। मेरा एक एग्जाम्पल है, मैं यही हमेशा मेंटेन करते हैं। वो चाहे मेरा फ्रेंड हो, चाहे वो मेरा दूर का रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरा बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो मेरा कुछ भी हो, मैं यही कोशिश करते हैं। वो जब तक मेरी साथ थी, मेरी स्थिति प्रॉब्लम थी, उस समय मेरा साथ दिया था, और उस समय वो मुझे कुछ गलत बोला या कुछ भी बोलो तो आज वो और कुछ बोल रहे हैं, तब भी मैं इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी मैं ज़रूरत थी उसने हमको साथ दिया। वो आज कितना भी बुरा ना क्यों हो, उनको हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो मेरा ये होते हैं, और आप आज किसी का बात को सुनेंगे, कल किसी को फिर रिप्लाई देंगे। ऐसे होने से आपकी लाइफ में कभी आगे बढ़ने का चांसेस ही नहीं होते हैं, क्योंकि आप उसी में ही अपना टाइम को ख़त्म कर लेते हैं। इसलिए मैं सभी को कहते हैं कि हम लोग हमेशा कोशिश करना है, यहाँ से सुन के यहाँ से निकलने दो। इफ़ अब जो चल रहा है उनको चलते रहने दो। इसलिए सभी सोशल एक्टिविस्ट और नारी शक्ति को मैं ये कहूँगी, आप लोग एक दूसरे का साथ बैठ के सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इतना आप लोग को अच्छा लगा था, हम लोग का साथ दे रहा है और हम लोग के लिए लड़ रहा है। तो हम लोग उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोग एक दूसरे के बारे में ऐसा गंदा बात करेंगे, ऐसे सोच विचार रखते हैं। और हाँ, स्पेशली मैं ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, देखो, आप कुछ भी गलत करने से हर औरत को इल्ज़ाम लगाना ये सही नहीं होते हैं। कोई भी औरत जो अपना मर्जी से गुनाह नहीं करते हैं, अपना मर्जी से गलत नहीं करते हैं, क्योंकि साथ में करने का बाद अब साथ में गुनाह को भी साथ एक्सेप्ट करना है। क्योंकि सिर्फ एक औरत को टारगेट करके बदनाम देने के लिए कोशिश मत करना। सो इसलिए हम आज की टॉपिक को यहाँ तक रखते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करते हैं आप सब मिलके एक दूसरे का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ आप लोग एक दूसरे का साथ और राइट को आप लोग जानते हैं, सही को जानते हैं, सही का साथ फाइट भी करेंगे, इतना उम्मीद है। लेकिन हाँ, ये कुछ मैं कहेंगी, देखो, हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है कि हम लोग कुछ यूनियन बनाना, ऑर्गेनाइज करना, NGO चलाना, तो हम लोग का राइट है। लेकिन हम लोग यूनियन ज़रूर बनाना सही तरीका से, और सोशल एक्टिविस्ट ज़रूर बनना, लेकिन सही एक्टिविस्ट बनना। क्योंकि हम लोग एक सोशल एक्टिविस्ट जो उनका कंक्लूजन क्या रहेंगे उनके लिए भी सोचना पड़ते हैं। आप एक यूनियन ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो उनका लास्ट कंक्लूजन क्या रहेंगे उनके लिए भी सोचना पड़ते हैं। इसलिए हर एक चीज़ का सोच समझ के करना
चाहिए होते हैं। हम आज सोच रहे हैं, आज ही हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, कल काम करेंगे, परसों एक दूसरे को बाला 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 बनाएंगे। इट्स नॉट डिजर्व। सो इसलिए सभी को मैं कहते हैं, आप सब बड़ी है, बड़ा है, तो आप लोग समझते हैं हमसे ज़्यादा, पर भी हम लोग देख के बहुत दुखी हो रहा है। हम लोग का साथ कल एक साथ मिलके साथ दिया था, आज आप लोग एक दूसरे का साथ गंदा गंदा कुत्ता का तरह एक दूसरे को बोलते हैं। ये देख के अच्छा नहीं लगा। सो सॉरी, कुछ गलत बोला है तो माफ़ कीजिएगा। आज मेरा तौफीक यही थी आप सबको बताने के लिए। थैंक यू, बाय।